गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। और आज आप पढ़ेंगे टेंस का कौन सा भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट आपका यूट्यूब पर डल चुका है। जो बच्चे त्योहार के दिन घर गए हैं वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं खूब आराम से। और ऑफलाइन भी लगा है बैच, बोलो यस सर। हाँ, तो उसमें आवाज आ जाएगी, तो सबको पता है कि आज ऑफलाइन में क्लास लगी है और ऑनलाइन में क्लास लगी है। अब चलते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। कंटिन्यूअस का मतलब है जो कंटिन्यू काम चल रहा है। क्या होता है बेटा? कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू कोई भी काम चल रहा है, कोई भी जारी होना पाया जाता है, तो समझना है आपके वो कौन सा टेंस होगा, कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं? पानी। क्या मैंने पानी पी लिया है? अभी पी रहा हूं, अभी पूरा पिया भी नहीं है। काम कैसा होना पाया जा रहा है? जारी होना पाया जा रहा है। मेरी तरफ देखिए, तो क्या होता है आपको भी समझना है, यहाँ भी देख रहा है। इससे मत देखो कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम बोलना भी है ऑनलाइन क्लास तो लग रही है अपनी, ऑफलाइन भी लग रही, ताकि तुम लोग जो बच्चे नहीं आए वो देख ले कल। तो जो भी मैंने कहा, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं क्या है? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का मतलब अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिए क्या? नहीं पढ़ा। अभी काम क्या है? जारी है। जब काम जारी होता है तो समझिए वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो इसका मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब इस टेंस में कोई भी काम पूरा नहीं होगा, अधूरा काम रहेगा। समझ में आ गया? अभी तो छोटी लेवल का जी पढ़ाया मैंने, जब आप 11th-12th में जाओगे तो अलग तरीका का मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखना है पहचान क्या इस टेंस की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि। इस है का मतलब क्या है? प्रेजेंट सूचक है। और रहा है तो क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी काम जारी है। शब्द आते हैं, कहाँ आते हैं शब्द? जब ये वाक्य के अंत में, यानी सेंटेंसों के अंत में जो शब्द आता है वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जब भी किसी भी टेंस, कोई भी दुनिया कोई भी टेंस, सबका क्या होता है? एक सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया। प्रत्येक टेंस की होगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। टेंस कितने हैं आपके? कितने हैं? 12 हो गए ना। पहले 3 3 के 4 4, तो कितने हो गए? 4 तिया 12। प्रत्येक टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो सब टेंस की क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। तो इसकी क्या है? एज है, बोलो एज, एम और आर। एज कहाँ लगता है? तो एज लगता है भैया, एज का प्रयोग कहते हैं एक वचन में, यानी सिंगुलर नंबर में। ही, सी, एट या नेम। ही का मतलब हुआ है, सी का मतलब भी हुआ है, एट का मतलब भी हुआ है। लेकिन सी ही का प्रयोग कहाँ करते हैं? जेंट्स में, यानी पुरुषवाचक में। और सी का कहते हैं स्त्रीलिंग में। एट का प्रयोग है जिसमें जान ना हो, कोई भी वस्तु है। जैसे मैंने कहा इट इज अ मार्कर, तो ये क्या है? एक मार्कर है। तो मार्कर में जान नहीं है तो एट का प्रयोग करेंगे। और जिसमें जान है वो, जैसे लड़का हो तो ही, और लड़की हो तो सी। और नाम किसी का भी हमेशा नाम किस वचन में आएगा? एक ही वचन में आएगा। नाम हमेशा एक वचन में आएगा, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो चाहे कोई भी हो। आर, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे? आर का मतलब है बहुवचन, और दोनों को अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ है, इसका मतलब भी है। एच का मतलब भी है, आर का मतलब भी है। दे का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो। दे का मतलब बे, भी का मतलब क्या होता है? हम, यू का मतलब क्या होता है? तुम, और का मतलब क्या होता है? हमारा। जब भी तुम यू दिखाई दे, अवर दिखाई दे, भी या दे, तो ये सब क्या है? प्लूरल है आपके। क्या है बेटा? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है। और ये क्या आपके? सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब देखिए, आई के साथ क्या लगता है? केवल एम। एम कहाँ प्रयोग होगा? एम का प्रयोग कहाँ होगा? आई के साथ। आई कहता होगा तो क्या लगाएंगे आप? एम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सीधा सा बात अब इधर आएगी। रूल क्या है इसका? रूल ये है बेटा कि सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या है? कहता, फिर एज, एम, आर। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या रहेगा इसमें? आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आईएनजी लगाना उसमें, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है अदर वर्ड, और प्लस क्या? फुल स्टॉप।
तो यहाँ क्या लिखा, जैसे राजू क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन क्रिकेट खेल रहा है बताइए, राजू। अगर हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खेल रहा है, तो हमको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई साहब, सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन बोला, कौन खेला भैया, क्रिकेट खेल रहा, कौन खेल रहा है, राजू। तो सबसे राजू, और राजू क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। किसी का भी नाम कहीं में आएगा सिंगुलर में, तो क्या लगाया हमने, एज। तो पता क्या लगाएंगे, एज। तो राजू एज, प्ले माने खेलना, PLAY, इसमें क्या लगा दिया हमने, ING, और क्रिकेट को लिखा हमने क्रिकेट। तो ये बात समझ में आया होगा तुम्हें। फिर लिखा हमने, तुम गाना गा रहे हो, तुम क्या गा रहे हो, गाना। तो कौन गा रहा है गाना भैया, तुम। तो क्या गा रहे हो, गाना। क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। हम क्या का जब भी प्रश्न करेंगे, हमने बोला मैं सेब खा रहा हूँ, भाई साहब क्या खा रहे हो, सेब। क्या का प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कैसे खा रहे हो, चबा के खा रहे हो, तोड़ के मार खा रहे हो, फोड़ के खा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे प्रश्न करोगे तो वह मिलेगा क्या, वर्ब, यानी क्रिया। क्या मिलेगी, क्रिया। और कौन का प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा, सीधी बात है, कौन का प्रश्न करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। और क्या का प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। और कैसे का प्रश्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ब। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, समझ लेना अच्छी से बात। कौन का प्रश्न करोगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। और क्या का प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट। और कैसे हो रहा तो क्या, वर्ब। अगर ये आपको समझ में आ गया, सीधी बात, कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, सब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही महत्व है, हेल्पिंग वर्ब। कोई भी टेंस हो, जैसे मैंने कहा मैं पी रहा हूं, मैं पी रहा हूं, देखो यहां में लिखा मैं पी रहा हूं। क्या लिखा मैंने, मैं पी रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रहा क्या पी रहे भाई साहब, ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप क्या पी रहे भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या पी रहे आप पी रहे हैं। मैं पी रहा हूं कहता तो समझ में आ रहा कि आप कुछ कर रहे